रूस के बड़े पत्रकार और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता ने बड़ा दावा किया है। दिमित्री मुराटोव का युद्ध में रूस के रुख को लेकर एक बड़ा दावा सामने आया है। पुतिन के पास बिना प्रतिबंधों के देश की पूरी पावर है। अगर पुतिन परमाणु अटैक करना चुनते हैं तो उन्हें रोकना रूस में किसी के लिए भी नामुमकिन होगा, यह कहा गया है। तो पुतिन को एटमी अटैक से रोकना क्या नामुमकिन है? ये नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं दिमित्री मुराटोव, उनकी ओर से कही गई बात है जिसके बारे में आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे डराने वाली बात यह है कि पुतिन के पास बिना प्रतिबंधों के देश की पूरी पावर है। अभी तक हमने देखा इतने सारे सैंक्शन लगाए गए रूस के ऊपर कि किसी तरीके से पुतिन रुक जाए, लेकिन पुतिन नहीं रुके। जो उन्होंने ठाना वो करके दिखा रहे हैं। यूक्रेन पर हमला लगातार जारी है। अगर पुतिन परमाणु हथियारों की तैनाती चुनते हैं तो कोई भी उन्हें रोकने वाला नहीं है, कोई नहीं रोक सकता है। पुतिन के परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के फैसले को रोकने के लिए संसद, समाज, जनता के पास पावर है ही नहीं, क्योंकि पुतिन को कोई नहीं समझा सकता है। व्लादिमीर पुतिन मानते हैं कि यूक्रेन को लगातार मिल रही मदद के बाद परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बार बार इस बारे में चेतावनी भी व्लादिमीर पुतिन की ओर से दी जा चुकी है। रूसी सेना परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए प्रोपेगेंडा के तहत प्रचार कर रही है। साथ ही आगे कहा गया है कि 2 हफ्तों से रूसी जनता टेलीविजन स्क्रीन से सुन रही है कि परमाणु चैम्बर खोले जाने चाहिए। रूस के प्रोपेगेंडा वॉरियर्स रूसी जनता के बीच परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को मजेदार तरीके से पेश कर रहे हैं और इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे बहुत बड़ी बात यह कही गई है कि पुतिन ने 24 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद रूसी परमाणु बमों को हाई अलर्ट पर रखा था और तब से इस बात के कयास लगाए जाने लगे थे कि क्या व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को नेस्तनाबूद करने के लिए न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं। अब देखिए लगातार इस तरीके की जो जानकारी सामने आ रही है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, और अभी जो दावा किया गया है दिमित्री मुराटोव की ओर से, उनके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। उनके बारे में जो जानकारियां उपलब्ध है, रूसी पत्रकार है और 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता भी हैं। साथ ही पुतिन की आलोचना करने वाले रूस के बड़े अखबार नोवाया गजेटा के संस्थापक हैं। आगे बताते हैं आपको, नोवाया गजेटा के 6 पत्रकारों की ड्यूटी के दौरान हत्या का खुलकर इन्होंने विरोध किया था। दिमित्री मुराटोव के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। प्रेस की स्वतंत्रता के खिलाफ पुतिन को आड़े हाथों भी इन्होंने लिया और हत्याओं धमकियों के बावजूद अखबार की स्वतंत्र नीति को छोड़ने से इन्होंने मना कर दिया और लगातार पुतिन के खिलाफ आवाज ये बुलंद करते रहे हैं रूस में रहते हुए भी। अपने नोबेल पुरस्कार को रूस में मारे गए पत्रकारों के नाम उन्होंने किया। रूस के बड़े मीडिया हाउस को प्रोपेगेंडा मीडिया भी करार दिया। मुराटोव ने देश में सरकारी भ्रष्टाचार पर बड़े स्केल पर रिपोर्ट भी की और हाल ही में मुराटोव पर हमला हुआ था जिसके लिए रूसी एजेंट पर संदेह जताया गया था। दिमित्री मुराटोव के जो बड़े दावे हैं न्यूक्लियर अटैक को लेकर के, इसके बारे में हम आपको बता रहे थे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।